लड़की रहते थे। लड़के का नाम विशाल और लड़की का नाम अंशिता था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। अंशिता बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। एक दिन की बात है, विशाल अंशिता से कहता है, अंशिता, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैंने तो अपने घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली, पर तुम कब अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी शादी, कर लूंगी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं। और ये कहकर अंशिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। विशाल भी कहता है, पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। और विशाल अपने घर चला जाता है। और घर जाते ही विशाल की माँ विशाल से कहती है, बेटा, तूने अंशिता से शादी की बात की? हाँ माँ, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर वो थोड़े ही दिन बाद मान जाएगी। माँ विशाल की बात सुनकर चुप हो जाती है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। और अगले दिन विशाल माँ से कहता है, माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये कहकर विशाल कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो अंशिता से बात करता है, पर अंशिता विशाल से कोई बात नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। विशाल अंशिता को आवाज लगाता रह जाता है, पर अंशिता उसकी कोई बात नहीं सुनती। विशाल कहता है, आज ये अंशिता को क्या हो गया? इसने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। और विशाल अपनी क्लास में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि अंशिता एक लड़के से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। वो लड़का बहुत ही सुंदर है। तभी विशाल वहां आता है और वो लड़का वहां से चला जाता है। विशाल अंशिता से कहता है, कौन है ये लड़का? आज ही क्लास में नया नया आया है। इसका नाम मोहित है और ये बहुत ही पैसे वाला है। इसके पास गाड़ी भी है। अच्छा, ठीक है। विशाल अंशिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अंशिता विशाल से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे इस लड़के से बातें करते हुए? कुछ नहीं। और विशाल अंशिता से कुछ नहीं कहता और अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर विशाल रात भर यही सोचता रहता है कि आखिरकार अंशिता को हुआ क्या है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। और वो सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर समय से घर आ जाना। ठीक है माँ। और ये कहकर विशाल अपने काम से चला जाता है। वो एक कॉफी शॉप में देखता है कि अंशिता मोहित के साथ बड़े हंस हंस कर गले लगकर बात कर रही है। विशाल को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंशिता को मोहित के साथ इस तरह बातें करते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो कहता है, क्यों ना पास जाकर देखा जाए, आखिर चक्कर क्या है। और मोहित पास जाकर देखता है तो वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अंशिता मोहित से कह रही थी, मोहित, तुम मुझसे कब शादी करोगे? जब तुम बोलो, अगले हफ्ते, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी अगले हफ्ते शादी है। अब तो खुश हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तभी मोहित कहता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर मोहित वहां से चला जाता है। तभी दूर खड़ा उन दोनों की बातें विशाल सुन रहा होता है और अंशिता विशाल को देख लेती है और वो कहती है, अच्छा है मोहित इसके आने से पहले चला गया। वो विशाल से कहती है, तुम कब आए? मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। इसमें बताना क्या? तुम यहाँ कैसे? किसी से मिलने आई हो? अंशिता घबराते हुए कहती है, नहीं तो मैं किससे मिलने आऊंगी। और वो विशाल की बात काट देती है और कहती है, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, किसी काम के सिलसिले में आया था। तो तुम्हारा काम हो गया? नहीं, पर करने कुछ और काम आया था, पर करके कुछ और काम जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। और विशाल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसका मन बहुत दुखी था। वो बहुत रो रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अंशिता उसके साथ ऐसा कर सकती है। ये मुझे धोखा दे रही है। वो चलते चलते एक ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए चला जाता है और वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है। ट्रेन सामने से आ रही होती है, तभी एक चुड़ैल विशाल को बचा लेती है।
चुड़ैल विशाल से कहती है, तुम अभी मर जाते, तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो और तुमने मुझे बचाया। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। हर कोई चुड़ैल बुरी नहीं होती, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा, अब ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? और विशाल चुड़ैल को अंशिता के बारे में सब बताता है। चुड़ैल विशाल से कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था। मैंने अपनी जान दे दी एक लड़के के लिए। मैंने ये गलती की थी, पर तुम ये गलती कभी मत करना। अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? ऐसा नहीं कहते, जीने के और रास्ते भी हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होता? वो तो बेचारी तुम्हारे गम में ऐसे ही मर जाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। चुड़ैल विशाल से कहती है, अब तुम देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। वो विशाल से कहती है, कल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया बनकर आऊंगी, फिर तुम देखना कि कल वैलेंटाइन वाले दिन कैसा मजा आता है। अब तुम घर जाओ। ठीक है। और विशाल अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर सो जाता है। अगले दिन विशाल कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसे अंशिता मिलती है, पर वो अंशिता की ओर ध्यान नहीं देता और बाकी के दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल प्रिया बनकर आती है। तभी अंशिता कहती है, विशाल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया विशाल से बात करती है। इस पर अंशिता कहती है, चल हट, क्यों, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और वो अंशिता से कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तभी प्रिया विशाल से कहती है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, और तुम्हें पता है कल वैलेंटाइंस डे है। अरे हाँ, कल वैलेंटाइन डे है। अंशिता वहाँ खड़े उन लोगों की बातें सुन रही होती है। तभी मोहित भी वहाँ आ जाता है और उन सब से कहता है, क्या बात है, आज सब लोग एक साथ। चलो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तुमसे भी मुलाकात हो गई। तभी प्रिया मोहित से कहती है, तुम्हें याद तो है ना कल वैलेंटाइंस डे है? हाँ हाँ, मुझे याद है। तभी विशाल अंशिता और मोहित से कहता है, कल मिलते हैं। अब मैं और प्रिया घर चलते हैं। तभी रास्ते में चुड़ैल विशाल से कहती है, देखा तुमने अंशिता को, कैसे मुझसे चिढ़ रही थी, इसे तो मैं कल बताऊंगी। और वो दोनों घर चले जाते हैं। उधर अंशिता भी अपने घर चली जाती है और जाकर सो जाती है। तभी आधी रात को चुड़ैल अंशिता के मुंह पर पानी डालती है। तभी अंशिता जग जाती है और वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाती है और वो चिल्लाती है, चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल अंशिता का सारा मुंह खराब कर देती है और वो चिल्लाने लगती है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर किसी का तो बिगाड़ा ही होगा। अंशिता चुड़ैल की बात नहीं समझ पाती और तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अंशिता पूरी रात चुड़ैल के डर के मारे सो नहीं पाती। और अगले दिन अंशिता लाल रंग की सुंदर सी ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में चुड़ैल उसकी लाल ड्रेस काली कर देती है और उसका मेकअप खराब कर देती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर अंशिता भागने लगती है। तभी उसे विशाल और प्रिया दिखाई देते हैं और अंशिता से कहते हैं, क्या हुआ अंशिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चुड़ैल थी अभी, पता नहीं कहाँ गई। तभी उसके और दोस्त भी आ जाते हैं। सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सबने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। प्रिया तो मानो ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा हो। उसने सुंदर सा लाल रंग का गाउन पहना हुआ था। तभी सभी दोस्त अंशिता को देखकर कहते हैं। तभी मोहित भी वहां आ जाता है और अंशिता को ऐसे तैयार देखकर उससे कहता है, अरे अंशिता, आज तुम ऐसे कैसे बनकर आई हो? और फिर सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लाल गुलाब देते हैं और विशाल भी प्रिया को लाल गुलाब देता है और मोहित भी प्रिया को ही गुलाब देता है। मोहित अंशिता को कोई गुलाब नहीं देता। अंशिता मोहित से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रिया को गुलाब कैसे दे सकते हो? तुमने अपने आप को देखा है, तुम जब किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? तभी मोहित अंशिता से कहता है, मुझे पता चल गया है तुम्हारे और विशाल के बारे में। तुमने विशाल को धोखा दिया है। अंशिता मोहित की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। अंशिता विशाल और प्रिया को देखती है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अंशिता को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। वो अपने किए पर बेहद ही शर्मिंदा थी और अंशिता को भी सबक मिल जाता है। और फिर अंशिता
वहाँ से रोती हुई चली जाती है। फिर चुड़ैल विशाल से कहती है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा